शहजाद, यू हैव बीन रियली प्रोएक्टिवली डूइंग ऑल दिस कि आपने बड़ी कोशिश करके सिंध में भी इस करिकुलम को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की और आपके जो अपने खातून पाकिस्तान के स्कूल कॉलेज में स्कूल में बच्चियों को ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। लाहौर का ये जो वाक़या है जिसमें तालिबात के साथ ये रवैया अपनाया गया है टीचर्स की तरफ से, अच्छी बात यह है कि आप पंजाब गवर्नमेंट इसमें बड़ी सीरियस नज़र आ रही है, लेकिन ये बात भी जाहिर हो गई कि तालिबात को हिरासत करने वाले अब भी इस किस्म के तालीमी इदारों में मौजूद हैं जहाँ लाखों रुपए फीसें वसूल की जाती हैं और इतनी मीटू मूवमेंट, इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी लोग इस रवैये को तर्क करने के लिए तैयार नहीं हैं या डर नहीं रहे हैं। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। देखें, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है और ऑब्वियसली भी बात सामने आई है और आई रही हमेशा से। आप सोचें कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिंदगी ट्रस्ट और जो हमारा फातिमा जना गवर्नमेंट स्कूल है, 2011 में 10-11 में हमने आहंग के साथ सरकारी स्कूल के अंदर ये पढ़ाना शुरू किया कि छोटे बच्चों को जब हरासा करना शुरू किया जाता है तो सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, और आप सोचें हम डर डर के ये पढ़ाते थे और हमें डर लगता था कि कब कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा। बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स कराची के वो ये नहीं पढ़ाते थे और जब हम पढ़ा रहे थे तो सोसाइटी ही रोक रही होती थी कहीं कि आप ये क्या करें, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स ना बताएं, बच्चों को गुड टच बैड टच ना बताएं, ये डिबेट ना करें। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ फातिमा जना गवर्नमेंट स्कूल की गवर्नमेंट टीचर्स को। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर आहंग के साथ मिलकर जिंदगी ट्रस्ट ने लीड ली और फिर ये 200 गवर्नमेंट स्कूल तक गया और फिर ज़ैनब के बाद तमाम सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में अब वो करिकुलम लगना शुरू हो रहा है। तो ये जो अभी आप वाकया बता रहे हैं लाहौर ग्रामर का, ये तो बात बाहर आई, पता लगा हमारे यहाँ एवरी डे ये हो रहा होता है और इतने खतरनाक वाकयात हो रहे होते हैं जिसको हम 2011 से इसकी केसेस देखते हुए आ रहे हैं। सो आई होप कि ये जो हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, खासतौर पर स्कूल के अंदर, अगर ये जल्दी से करिकुलम सारे पाकिस्तान में लग जाए, अभी तक पंजाब में नहीं लगा, अभी तक KPK में नहीं लगा, अभी तक बलूचिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। सिंध और बलूचिस्तान ये 2 सूबे हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। KPK और बलूचिस्तान में करिकुलम अभी भी नहीं पढ़ाया जा रहा। शहजाद, आपकी जो कोशिशें हैं और बड़े अरसे से हैं सारे सिलसिले को बताने के लिए, इस सिलसिले में आगाही फैलाने के लिए, इसके सभी मोतरफ हैं। होपफुली पंजाब में भी ये करिकुलम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये पूरा मामला जो है इसमें ये भी ज़ाहिर होता है शहजाद साहब के तालीमी इदारों में हरासमेंट के वाक़यात की रोकथाम के लिए ऐसा कोई मौसर फोरम नहीं होता जहाँ फौरी एक्शन हो सके। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी ऐसा कुछ नहीं होता था और अब भी ऐसा कुछ नहीं होता, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, द टाइम्स हैव चेंज्ड। तो क्या हो सकता है इसके लिए, पर्टिकुलरली वो स्कूल जो अपने आप को एलीट कैटेगरी का स्कूल कहते हैं, वहाँ तो कोई कमेटी, कोई फोरम ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चियाँ कन्फ्रंट कर सकें, अपनी बात बता सकें। देखिए, सबसे पहले स्कूल के अंदर इटसेल्फ इसकी अवेयरनेस दी जाती है जिसको LSB कहते हैं, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन का। फिर जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो स्कूल में एक काउंसलर का होना जरूरी है। फिर वो वाकया कितना खतरनाक है, कितना अंधोनाक है, उस पर डिपेंड करता है। और फिर इसके अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पुलिस, हेल्थ, ये तमाम इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब है कि एक प्रोविंस के अंदर पूरा एक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होना चाहिए जिसके अंडर पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेल, ये तमाम उसके अंदर आते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं ये टूटे फूटे हैं। सिंध में थोड़ा बहुत है, लेजिस्लेशन बहुत हुई है, पंजाब में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, KPK बलूचिस्तान में ना होने के बराबर हो रहा है, बट लेकिन वो स्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है कि आप कंप्लेन करेंगे कहाँ। और माँ बाप कंप्लेन करने से डरते हैं, बच्चे खुद डरते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इवन आप लाहौर ग्रामर के उसमें भी देखें, इट्स नॉट अबाउट जो वाकया हुआ, वो तो बहुत ही अफसोसनाक है, बट जो 7 लोग हैं वो नहीं इस बारे में आवाज उठाते कि अगर ये हो रहा है तो उसको रोकें आप। अच्छा शहजाद साहब, बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के लोगों को सजाएं मिलें, इबरत का निशान बनाया जाए। अभी मुसरत साहिबा भी यही कह रही थी कि हम इस वाक़े को वाकई एग्जाम्पलरी बनाएंगे। इसके लिए क्या हो सकता है बतौर माशरा, हम क्या करें, और हुकूमत जिसकी सबसे प्राइमरी जिम्मेदारी है, व्हाट शुड बी इट्स रोल? देखिए, हमेशा फोकस सजाओं पे रहा है। आप दें सजा, जो देनी है सजा दें, बट असल में बात अवेयरनेस से स्टार्ट होती है, कंप्लेन से स्टार्ट होती है और फिर ताकि इसको रोक सके आप। तो सजाएं तो हमारी सारी बात ही सजाओं से शुरू होती है। ये देखा ही नहीं जाता कि एवरी डे यहाँ पर बच्चों को अब्यूज किया जा रहा है, उसको रोकें कैसे। उसको रोकने के लिए मैंने आपको बता दिया LSB का करिकुलम सारे पाकिस्तान में, और ये चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स
जहां पर कंप्लेन ना सिर्फ रजिस्टर हो सके, उसको सीक्रेटली डील किया जा सके, फैमिली और तमाम जो हमारे इश्यूज हैं उसके अंदर रहते हुए उनकी तमाम जो सोशल कंपल्शंस हैं उनको दिमाग में रखते हुए उसको डील किया जा रहा हो। शुक्रिया शहजाद रुआई साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि सज़ा तो ज़ैनब के वाक़े में भी मुलजिम को हुई थी, सज़ाए मौत हुई, इनफैक्ट उस पर इम्प्लीमेंट भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी कितने ही मुतअद्दिद वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो सके। तो सज़ाएँ इंपॉर्टेंट पार्ट सर्टनली हैं, सज़ाएँ होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए, लेकिन आगाही, शऊर, अवेयरनेस, बच्चों को ये बताना कि उन्होंने किस तरह रिएक्ट करना है ताकि इन वाक़यात को होने से रोका जाए। बच्चों को ये बताना कि कोई आप से कौन सी बाउंड्री क्रॉस करे तो फिर आपके एंटेनाज खड़े होने चाहिए और आपको अपने वालिदैन को रिपोर्ट करना चाहिए या अपने बड़े भाई या अपनी बड़ी बहन को बताना चाहिए कि ये शख्स या ये टीचर या कोई भी महल्लेदार या कोई दुकानदार ये ठीक नहीं है या मुझे इस तरह से तंग कर रहा है। सो ये अवेयरनेस, ये आगाही बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद का स्टेप है सज़ाएँ देना और इबरत का निशान बनाना।